हेलो मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप तक सिर्फ वही एनर्जीज पहुंचे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। छोटी सी मैं आपकी हीलिंग करना चाहूंगी। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा से अटैच है तो मैं आपकी एनर्जी को क्लेंस करना चाहूंगी। सो एक गहरी लंबी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। अगर आपके धन, कारोबार, करियर या सक्सेस पर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी या रुकावट का प्रभाव है, आपके परिवार, बच्चे या रिलेशनशिप पर किसी की बुरी नजर या हैवी एनर्जी का असर है, तो इस मोमेंट वो सारी नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। जो भी डार्क एनर्जीज, जेलेसी, एविल आई या नेगेटिव इंटेंशन आपकी तरफ भेजा गया है, वो आपकी एनर्जी को छू भी ना सके। और जहां से कोई भी नेगेटिविटी, बुरी नजर या हार्मफुल एनर्जी आ रही है, वो आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाए। और जहां से वो आई है, वो कार्मिक एनर्जी के साथ 100 गुना वापस होकर वहां रिटर्न हो। आपका घर, आपका मन, आपकी ऑरा और आपका रास्ता अब डिवाइन लाइट, पीस, अबंडेंस और प्रोटेक्शन से भरे हुए हैं। थैंक यू। जिसने भी इस एनर्जी को पूरे दिल से रिसीव किया है वो कमेंट में आई रिसीव या थैंक यू यूनिवर्स जरूर से लिखें। वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को जो इतना सारा प्यार और सपोर्ट देते हैं। एंड अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आपका ढेर सारा वेलकम। यहाँ हम टैरोट के थ्रू गाइडेंस लेते हैं, हीलिंग करते हैं और अपनी एनर्जीज को अलाइन करते हैं। सो मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल हों, रिलैक्स्ड हों और इस मैसेज को पूरे खुले दिल से रिसीव करें। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए कनेक्ट करते हैं आपकी एनर्जीज से। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए और देखते हैं कि आज कार्ड्स आपके लिए क्या रिवील करने वाले हैं। अगर आपको मेरी एनर्जी पसंद आती है, मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ में एक बेल आइकन है, उसको भी जरूर से क्लिक करना सो दैट आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। ये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, जितना आप देंगे उतना ही स्ट्रांग और क्लियर मैसेज यूनिवर्स के आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या हो रहा है। अगर आप ये वीडियोस इस एग्जैक्ट टाइम पर देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये वही समय है जब आपको ये मैसेज सुनना है। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये उसी वक्त से आपके लिए होगी। लेट्स सी आज मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस भेज रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स, जो भी इंसान इस समय इस वीडियो को देख रहा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। अपने प्रभु का नाम ले लीजिए। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, 10 of Pentacles, Empress, Strength, नाइस कार्ड्स। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसमें हमारे पास आया है 10 of Pentacles, Magician, the Empress, Strength card, Hierophant, Ace of Pentacles, oh, 8 of Pentacles, and yes, we have Chariot card also, and the most beautiful card, Ace of Cups. Though I have so many major arcanas in this, we have Chariot, we have Strength card, Empress, Magician, High Priestess. काफी मेजर आर्कानाज है, तो मेजर एनर्जीज ही है यहाँ पे। यहाँ ना मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको ना किसी चीज की तरफ गाइड किया जा रहा है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन आपके एंसेस्टर्स से है, खासकर किसी फीमेल एंसेस्टर से। ये आपकी दादी, नानी, माँ, आपकी मॉम या कोई और फीमेल एंसेस्टर हो सकती हैं जो आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं।
मुझे काफी ना ओल्ड लेडी की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई अच्छी गाइड हो सकती है, कोई मेंटोर हो सकती है, टीचर भी हो सकती है, जो आपकी हेल्प करने के लिए आई हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो एनर्जीज आ रही है ना, वो एक फीमेल एंसेस्टर की यहाँ पे एनर्जीज है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पुरखों की एनर्जीज हैं जो इस वक्त आपको प्रोटेक्ट और गाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डिवाइन आपको ना किसी चीज को शुरू करने, किसी चीज को क्रिएट करने या किसी डायरेक्शन में ना आगे बढ़ने के लिए गाइड कर रहे हैं। वो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं। और मैं फील कर रही हूँ कि ये ना म्यूजिक से जुड़ा हुआ भी हो सकता है आपको अपना खुद का कोई म्यूजिक क्रिएट करना है कुछ। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसी एनर्जीज हैं। ये अपनी कम्युनिकेशन या फिर हो सकता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, डेवलप करना है। ठीक है, ये सब आपकी ना कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएगा। आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट है जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि आप उस पर काम करो। आप इस टाइम ये इस एनर्जीज में हो कि क्या मैं ये कर सकता या कर सकती हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, तो डिवाइन का जवाब है कि हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। म्यूजिक की एनर्जीज ना यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। साथ ही में मुझे ना यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको ना किसी स्पेसिफिक पर्सन ने रीच आउट करना चाहा है। मतलब कोई ऐसा इंसान है जो आप तक पहुंचना चाहता है। और ये ऐसा इंसान है कि जो रैंडमली नहीं आया है आपकी लाइफ में। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके डिवाइन ने और आपके इंसिस्टर्स के थ्रू ना आपकी लाइफ में भेजा गया है। इस वक्त आपके अंदर ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आप ना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोग ना अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसा क्यों दिखता या दिखती हूँ। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। क्या ऐसा है कि आप अपनी जो आउटर बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उसको लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हो? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बताना। या हो सकता है कि आप इस बात से डर रहे हैं लोग आपको कैसे जज करेंगे, लोग आपको कैसे देखेंगे, अगर मैंने कोई काम करा या अगर मैं कहीं गया या गई तो लोग मुझे कैसे व्यू करेंगे। आप इन सब एनर्जीज में हो इस वक्त बहुत ज्यादा। आपको डर लग रहा है लोगों का सामना करने में। और डर किस लिए लग रहा है कि आपको लोग कैसे जज करेंगे। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, क्या मैं सिंगर बन सकता हूँ, क्या मैं मॉडल या एक्टर बन सकता हूँ। यहाँ पे मैं सकता हूँ यूज कर रही हूँ, डजंट मीन कि सिर्फ मेल के लिए। नो, ये मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है या कर सकती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर ना आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, पर आपके अंदर ना बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। आपके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मतलब डाउट की फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे डिवाइन की आपके लिए गाइडेंस है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जाओ और आगे बढ़ो, करो उस काम को। मुझे लगता है कि इस वक्त ना आपको सच में अपनी बात को रखना चाहिए। जो आप करना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो, जो आप कम्युनिकेट करना आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय जब तक आप बात नहीं करोगे, जाओगे नहीं, वो काम को नहीं करोगे ना, काम कैसे होगा? जब आप अपने अंदर से बातें बोलोगे, दूसरे इंसान से बात करोगे। ये चीजें आपको इस वक्त बहुत जरूरी है करनी, क्योंकि यही चीजें आपको कॉन्फिडेंस देंगी और आपके लिए आगे का रास्ता खोलेंगी। ठीक है, यहाँ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ना उस बॉडी पर भी काम करना है जो आप हमेशा से चाहते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ या फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये उसके लिए बिल्कुल सही टाइम है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो, अपना जो टाइम है ना उसको वेस्ट मत करो, उस पर काम करो। मुझे यहाँ पे ना मून की भी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। कोई ऐसी चीज है जो आपको क्रिएट करनी है, लेकिन आप उसे ना बार बार अवॉइड कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन से भागना बंद कीजिए। मुझे लगता है ये इस रीडिंग का ना मेन मैसेज है कि भागना बंद करो अपने डर से, अपने फियर से। और एक और बात जो मुझे फील हो रही है वो ये है कि अगले 30 दिनों के अंदर कोई आपसे कांटेक्ट कर सकता है या आपसे रीच आउट कर सकता है, आपसे बात करेगा, आप तक पहुंच सकता है।
मुझे यहाँ पे आने वाला जो अगस्त मंथ है ना, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। नवंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मुझे कार्ड्स में ना व्हाइट एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, और ये जो एनर्जी है ये विजडम की है, नॉलेज की है, एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई आपको गाइडेंस देने आएगा, आपको गाइड करेगा, आपको आपकी दुविधाओं का जो जवाब है ना उसको देने के लिए डिवाइन आपकी लाइफ में किसी को भेजेंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप इस वक्त डिवाइन गाइडेंस और उनके प्रोटेक्शन में हैं। आपको किसी चीज को क्रिएट करना है, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ ना किसी तक रीच आउट करना होगा, या किसी से आपको बात करनी होगी, कहीं किसी इंसान तक आपको पहुंचना है और उनसे बात करनी है। यहाँ मैं देख रही हूँ ये जो एनर्जीज है ना, ये आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड है। फीमेल इंसेस्टर्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रोटेक्शन ना आपके घर और इंसेस्टर से आ रही है। ये सारी एनर्जी ना आपके काम की तरफ ज्यादा इशारा कर रही है। आपको कुछ क्रिएट करना है। बार बार ये एनर्जी आ रही है कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आपको अपनी अबंडेंस क्रिएट करनी है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको अपने घर की एनर्जी का ना ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है घर की एनर्जी क्लींस करने की समय आपको जरूरत है। यस, यहाँ मैं थोड़ा सा घर की एनर्जीज डिस्टर्ब देख रही हूँ, कुछ लोगों की हो सकती है ये, या घर के एनवायरनमेंट में किसी चेंज की आपको जरूरत है। यहाँ पे चेंज करना जरूरी है घर के एनवायरनमेंट को। मैंने पहले भी कहा था कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। बहुत से लोग ना अपने घर और अपनी वर्क लाइफ में बड़े बदलाव देखने वाले हैं। बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, और वो होंगे ना, वो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस नहीं होंगे, वो बड़े लेवल पे होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काफी सारे मेजर आर्कानास हैं, तो मेजर कुछ होगा। बहुत से लोग अपने घर और अपनी वर्क लाइफ में चेंजेस लाते हुए दिखेंगे। कुछ लोग अपनी पूरी फैमिली सिस्टम में चेंज लाने वाले हैं। हो सकता है आप अपने परिवार में पहले या दूसरी जनरेशन के इंसान हो जो एंसेस्टर से कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हो, या फिर ये गिफ्ट्स जो हैं वो आपके थ्रू आगे पास हो रहे हैं। आप वही इंसान हैं जो अपनी फैमिली पैटर्न को बदलने वाले हैं। पुराने साइकिल्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो ब्रेक होने वाले हैं। ये जनरेशनल कर्स भी हो सकता है जिसे आप ब्रेक करने वाले हैं। ये जो सब है ना, ये आपके इंसेस्टर्स और फैमिली लीनेज से जुड़ा हुआ है। यहां मैं ये कह सकती हूं कि आप ही वो इंसान हैं, या आप अपनी फैमिली के सेकेंड जनरेशन हो जो ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो। आप अपने घर में चेंज लाओगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में चेंज लाओगे, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं ना उन लोगों से बात कर रही हूँ जो चोजन वंस हैं। यस, यहाँ पे चोजन वंस हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं। आपकी मेहनत जरूर बहुत बड़े चेंजेस लेके आएगी, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ इन कार्ड्स को, इन एनर्जीज को देख के। यहाँ पे ना हो सकता है, जो कि हमारे पास चैरियट का कार्ड है, कि कुछ लोग ना अपना घर भी चेंज कर सकते हैं, और ये जो है ना एक बहुत बड़ा चेंज होगा। मुझे लगता है कि सितंबर तक ना ये चेंजेस आपको नजर आने लगेंगे। सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नवंबर और दिसंबर में भी बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस आपके घर, आपकी फैमिली और आपकी पर्सनल लाइफ में दिखाई देंगे, और इनकी शुरुआत जो है ना वो सितंबर से ही होने लगेगी। हो सकता है कि आप नए घर में शिफ्ट करें, ऐसी एनर्जीज भी है। यहाँ पे ना आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो ना सही रास्ते पे जा रहे हो। डिवाइन आपको क्लियरली गाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप अपनी इंट्यूशन और अपने एंसेस्टर्स के साइन को इग्नोर मत कीजिए। वो बार बार आपको साइंस दे रहे हैं। आपके रास्ते में कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। कल ना मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ, जो कि काफी डिटेल्ड रीडिंग रहेगी। आपके क्या साइंस आपको, उसमें हम लोग साइंस भी कवर करेंगे कि क्या साइंस आपको आपके डिवाइन एंजल्स आपको भेज रहे हैं। तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, ड्रॉन करेगा अपनी तरफ, आप वो कार्ड को पिक कीजिएगा। आप उस ऑब्जेक्ट को पिक कीजिएगा एंड वहां से अपने मैसेजेस लीजिएगा यहाँ से आगे, अगर आपको अपने काम को बढ़ाना है। तो कल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ओके। यहाँ पे ना मुझे बटरफ्लाइज की एनर्जीज भी दिख रही हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है।
आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है ना कि आप ना किसी बुजुर्ग लेडी के साथ काम कर सकते हो, किसी वेल एक्सपीरियंस्ड फीमेल एनर्जी के साथ आप काम कर सकते हो, या हो सकता है कि कोई ओल्डर फेमिनाइन एनर्जी आपकी बहुत हेल्प करेगी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो है ना, आपकी एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स गाइड, गार्डन एंजल्स, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ पे ज्यादा दिख रही हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी तक लेके जाएंगे, चाहे वो कोई भी जरिया क्यों ना बनाए आपके लिए, बट वो आपको हेल्प आउट करेंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम करें जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए। ये जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, ये आपको बताएगी कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। एंड एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप फॉर श्योर प्रोटेक्टेड हैं, यू आर प्रोटेक्टेड। चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है। हो सकता है आप अपने फैमिली में पहले इंसान हो जो किसी पुराने जनरेशन पैटर्न को तोड़ने वाले। आप ना अपना खुद का अलग रास्ता चूज करोगे। इसी वजह से कुछ लोग आपको रेबेलियस भी कहेंगे, आपको बोलेंगे कि आप ना उनसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, लेकिन सच ये है कि आप वही बदलाव लेके आ रहे हो जिसकी आपकी फैमिली को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अपने परिवार में कुछ ऐसा करने वाले हो जो पहले किसी ने नहीं किया। आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग, मैं बोलूंगी बहुत बड़ा डिवाइन पर्पस है। आगे की एनर्जीज लेते हैं। आगे एनर्जी कलेक्टर्स के लिए कीजिए। ओके, यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ना लोकेशन चेंज की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ये किसी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आप कहीं रीलोकेट कर सकते हैं, कहीं आप वापस से सेटल हो सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, या किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने से जुड़ा हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस का भी इंडिकेशन है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे देश में मूव ऑन कर जाएं, ऐसी भी एनर्जीज हैं। आप अपनी फैमिली के पहले या दूसरे इंसान हो सकते हो जो ऐसा करोगे। मुझे लगता है कि ये आपके ना सोल पर्पस का हिस्सा है। या हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है वो किसी दूसरी सिटी में या कंट्री में रहता है। आपका जो मिशन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो कहीं और है, आपकी कॉलिंग ही कहीं और है। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको उस जगह जाना ही होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना डिवाइन आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि यही वो जगह है जहां तुम्हें होना चाहिए। कुछ आप अपने अपने ना दिल की बात को जरूर सुनिएगा। सितंबर, नवंबर और दिसंबर के बीच कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में ऐसा होगा जहां आपको हो सकता है कहीं शिफ्ट होना पड़े, कहीं जाना पड़े। और उस सितंबर से पहले ही आपके अंदर ऐसी एनर्जीज आ जाएंगी कि आपको मूव ऑन करना होगा कहीं। आपके साथ ही सब एनर्जी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ना लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। या तो आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन से मिलेंगे या आप खुद किसी दूसरे जगह पे ना मूव ऑन कर जाएंगे। एंड यस, यहाँ पे ना अनएक्सपेक्टेड इनकम आने के भी चांसेस बहुत हैं। आपके सामने अनएक्सपेक्टेड इनकम सोर्सेज आ सकते हैं। आपको अपना टैलेंट जो है वो दुनिया के सामने लाना है। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करने की एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे आप अपना खुद का घर खरीदेंगे, अपनी मर्जी की लाइफ जिएंगे, अपनी फैमिली में बड़े चेंजेस लेकर आएंगे। आप वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल जिएंगे जो आपके लिए कभी एक ड्रीम था या है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सब आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। कुछ लोगों के लिए ना कोई स्पेशल पर्सन भी आ सकता है उनकी लाइफ में, और ये इंसान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो, जैसे आप दोनों ही अपनी अपनी ना फैमिली के जनरेशनल पैटर्न को तोड़ने के लिए आए हो। फ्यूचर में ना मैं देख रही हूँ कि आप ना अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा मेहनत करने वाले हो, ताकि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है ना वो कभी स्ट्रगल ना करे, उनको कभी पॉवर्टी ना देखनी पड़े, कभी पैसे की कमी ना देखनी पड़े। यहाँ मैं देख रही हूँ आप कहीं ना इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, पैसे की सेविंग्स करोगे, और किसी चीज में ना आप पैसा भी लगाओगे जिसका प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जीज है ना,
वो है आराम करना, ब्रेक लेना। कुछ लोगों के लिए ये आपकी अभी की करंट एनर्जीज हैं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, किसी चीज को ना बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हो, जैसे आप खुद ही कह रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि आप ये चीज कर सकते हो, आपको गाइड किया जा रहा है। और गाइडेंस के बाद भी अगर आप एक्शंस नहीं लोगे ना, तो डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम नहीं करेंगी। हो सकता है कि आप जानते हो कि कौन वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको ये पहले से पता है कि आपकी लाइफ में कौन है जो आपकी हेल्प कर सकता है आपकी विश, जो ड्रीम लाइफ है उसको बनाने में। बट यहाँ पे ना मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। आपको ये चीज समझ आ रही है, फिर भी आप उसको समझना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे खुद को ना लॉस्ट फील कर रहे हैं, जैसे उनको समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ में चल क्या रहा है। और इस कंफ्यूजन में ही आपको ना वो पर्सन नहीं दिख पा रहा है जो आपको आपके मंजिल तक लेके जाएगा। यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है कि अपने सपनों पर ध्यान दो। आपके एंसेस्टर्स किसी इंसान या किसी सिचुएशन के बारे में ना आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ना कुछ करने की सोचते हो, आपके अंदर ऐसी एनर्जीज आने लग जाती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। कोई चीज है जो आपको रोक रही है, या फिर हो सकता है आप खुद ही अपने थॉट्स से ही अपने आप को रोक रहे हो, सेल्फ सैबोटाज की एनर्जीज में हो, आप खुद ही अपने रास्ते में आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जीज है ना और 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जीज है, ये पूरी की पूरी ना सेल्फ सैबोटाज की ही एनर्जीज हैं। आप खुद ही अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो। डिवाइन यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि इस एनर्जी से बाहर निकलो। ठीक है, यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे 9 है मेरे सामने। आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेके ना खुद ही डैमेज कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में जा रहे हो, सेल्फ डाउट में जा रहे हो। और इस सभी चीजों से ना बहुत ज्यादा ना सेल्फ डिफेंसिव हो गए हो, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हो आप। जैसे आप बार बार खुद से कह रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, मैं अंदर से इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर ये सब करने की। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना लड़ाई लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। ठीक है, और इसी वजह से आप ना बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, फंसे हुए फील कर रहे हो। इस समय आपकी जो माइंड को ना रेस्ट की जरूरत है, ओवर थिंकिंग बंद करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन यहां मैं देख रही हूं कि आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो, आप खुद को रोके जा रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, एक्शंस लेने का, मूवमेंट का कार्ड यहाँ पे है मेरे सामने। आपको कुछ करना होगा। मैंने आपको पहले बताया है रीडिंग में कि सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ही आपकी लाइफ में मूवमेंट शुरू हो जाएंगी। अगस्त में ही चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगले 8 दिन में या 8 हफ्तों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में होगा, और उस इंपॉर्टेंट थिंग के लिए आपको एक्शन लेना होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जीज को भी दिखाता है। आगे की एनर्जीज देते हैं और क्या आ रहा है ये देखो। 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है कि आप ना दो चीजों में बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, स्टक हो आप कि मैं यहां जाऊं कि वहां जाऊं, मैं ये करूं कि वो करूं। बट फिर आता है हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड। यहां मैं स्ट्रांगली ना किसी इंसान की एनर्जी देख रही हूं जो ये चाहता है कि वो आप उन तक रीच आउट करें, उनसे गाइडेंस मांगे, उनसे हेल्प मांगे। यूनिवर्स आपको बार बार इस कनेक्शन के बारे में सिग्नल्स दे रहे हैं, लेकिन शायद ये हो सकता है ये इंसान ना किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, मतलब कि आपसे काफी दूर रहते हैं। ठीक है, या फिर आप ही कम्युनिकेशन को रोक कर बैठे हुए हो। आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं उनको मैसेज नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है ना, खुद से ही आपने अपने आगे जो है वो दीवार लगा के रखी है। बट अब टाइम है कि आप इस पैटर्न को, इस दीवार को तोड़ो। कुछ लोगों के लिए ये ना पुराना पैटर्न है जो अब ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, और मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना ये जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहता है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है।
कोई भी रिलेशनशिप में ये हो सकता है, बट ये आपसे प्यार करता है और ये जो है ये एक म्यूचुअल आप लोगों की आपस में फीलिंग्स है। वो वेट कर रहे हैं कि आप उन तक पहुंचो, वो चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली उनको बताओ, एक्सप्रेस करो। अगर आप ये जानते हैं कि मैं किस इंसान के बारे में इस समय बात कर रही हूँ, तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। बहुत जल्द आप इस इंसान से मिलने वाले हैं, ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक्शन लो, कम्युनिकेट करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। जो आप रिजेक्शन से डर रहे हो ना, अपनी उस डर से ओवरकम करो। आगे की एनर्जीज लेते हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स ना एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड शादी का भी कार्ड हो सकता है, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ सकता है आने वाले टाइम में। ये एनिवर्सरी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो सकता है, किसी स्पेशल ओकेजन की सेलिब्रेशन को ये कार्ड दिखा रहा है। मुझे लगता है आप में से किसी को ना बहुत बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करने का मौका मिल सकता है। सो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में, यहाँ वो इंसान आपसे मिल सकता है, रीच आउट कर सकता है, आप उन्हें खुद अपने घर पे इनवाइट कर सकते हो, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। पर जो भी है ये एनर्जीज बहुत ज्यादा ना पॉजिटिव हैं, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन वाली हैं। मुझे लगता है कोई ना कोई आपका इंतजार जरूर कर रहा है। एंड ये जो पेज ऑफ कार्ड्स है, मैंने पहले भी कहा था कि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो ये आपको बता रहा है कि आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, और जब आप कम्युनिकेशन करोगे तो आपके जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन ना आपका सोलमेट भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो ये सोलमेट एनर्जीज भी हैं, बट जो भी है ये कोई रैंडम कनेक्शन नहीं है, ये डीप कनेक्शन है। ये डिवाइन के थ्रू आपकी लाइफ में भेजा हुआ एक कनेक्शन है, और आप खुद ही इस बात को महसूस करोगे। यहाँ पे जो चैरियट का कार्ड है, ये ट्रैवल के एनर्जीज को भी बहुत ज्यादा इंडिकेट कर रहा है। तो आपकी लाइफ में मैं ओवरऑल एनर्जीज देख रही हूँ, ट्रैवलिंग की आ रही हैं, सेलिब्रेशंस की आ रही हैं, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री आ रही है, कुछ बड़ा होने वाला है अपकमिंग मंथ्स में आपकी लाइफ में। बट इन सभी एनर्जीज को आपको लेना है तो उससे पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा, अपने डाउट और अपने फियर से ओवरकम होना होगा, सेल्फ डाउट को छोड़ना होगा, ठीक है। सो यस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। सो मैं आज की इस कलेक्टिव रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि भगवान जी, महादेव जी आपकी सारी विशेष को पूरा करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। एंड जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहा है, मैं यही विश करूंगी कि आप हमेशा अपनी लाइफ में अबंडेंट रहें, हैप्पी रहें एंड सक्सेसफुल रहें। सो यस, अब हम लेते हैं थोड़े से डिवाइन मैसेजेस। देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। Trust your inner voice today. Trust your inner voice today. Don't act on impulse. आपको बोला जा रहा है कोई भी impulsive decision से बचना है। All I really want to see you again. हो सकता है ये उसी इंसान की एनर्जी है जो आपको वापस से मिलना चाहता है, आपसे रीच आउट करना चाहता है ना। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई फीलिंग्स। ओ माई गॉड, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और ये उस इंसान की भी एनर्जी हो सकती है। या तो आप अपनी फीलिंग्स उनसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं या वो इंसान। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, ये तो पक्का आपकी एनर्जीज हैं, क्योंकि जो रीडिंग आई थी वो यही दिखा रही थी कि आपके अंदर सेल्फ डाउट है। आप सोच रहे हो कि मैंने ये सब कर दिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। डिवाइन हेल्प इज गाइडिंग यू। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। डिवाइन आपके साथ है। इमोशंस ओवरवेलम मी। इमोशंस जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, तो रिलीज कीजिए अपने फियर्स को, अपने इमोशंस को। द यूनिवर्स इज आंसरिंग योर प्रेयर्स फॉर प्रोस्पेरिटी। यूनिवर्स आपकी सभी प्रेयर्स का जवाब दे रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी।
And the last message, I attract limitless miracles. It's a beautiful, beautiful message. इस मैसेज के साथ इस पूरी रीडिंग को आप फटाफट से कमेंट में क्लेम कीजिए. I attract limitless miracles लिखिए, या आप कमेंट में 444 लिख के इस पूरी रीडिंग को क्लेम कीजिए. इसी वक्त आप यूनिवर्स को अपनी एनर्जीज भेजिए. एंड लास्टली हम लेते हैं नेम इनिशियल्स. देखते हैं आज क्या नेम इनिशियल्स आ रहे हैं. ओके, यहाँ पे सबसे पहला जो नेम इनिशियल है दैट इज M, H, M again, O, Q, R, again R, G, E, N again, D, U and I. सो यस, अगर आपका नाम इनमें से किसी भी नेम इनिशियल से स्टार्ट होता है तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताना. आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना. एंड ये एक कलेक्टिव रीडिंग थी. इससे जो भी आपसे रेजोनेट हुआ होगा आप उसे लीजिएगा. बाकी मैसेजेस हो सकता है किसी और के लिए, उसको आराम से प्यार से यूनिवर्स की तरफ भेज दीजिएगा. एंड अगर आप, जैसे कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आप कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है जिसका आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. आप कॉल्स करना प्लीज अवॉइड कीजिएगा. आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई या रीडिंग लिख के भेजेंगे तो आपको आगे की जो भी प्रोसीजर है, जो भी इंफॉर्मेशन है ना रीडिंग के रिगार्डिंग, वो आपको वहां से मिल जाएगी. आपको मेरा नंबर जो है वो बायो में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप अपना ध्यान रखिए. स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज. थैंक यू सो मच.